हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएस। तो पैराबोला की अगर अपन बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते रहे हैं। तो इसीलिए जेई मेंस 2026 के लिए मैं टोटल 9 क्वेश्चन पैराबोला के पीवाईक्यू से लेके आया हूँ, जिस तरीके के क्वेश्चन पिछले 4-5 साल के ट्रेंड में रहे हैं। यहाँ पे किसी और चैप्टर के साथ, कभी स्ट्रेट लाइन के साथ, कभी क्वाड्रिलेटरल के साथ, कभी सर्किल के साथ मिक्स करके ऐसे क्वेश्चन थोड़े घुमाने की कोशिश की जाती है। और नए सिलेबस के पैटर्न के बेसिस पे जो ये क्वेश्चन हैं वो सब को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो एक एक करके हर क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देख लो। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने बाकी सारे चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स के भी काफी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में पैराबोला है ना, उसकी इक्वेशन इसने दे रखी है। फिर क्या बोला कि ये पैराबोला का वर्टेक्स ये है, डायरेक्ट्रिक्स अपने को ये दे रखी है, तो बताना है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में बेसिक फंडा लगा के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे अपने को क्या कह रहा है कि सिंस हमको यहां पे इसने दे रखा है कि हमारे पास में पैराबोला है, पैराबोला का वर्टेक्स है, तो उसी के बेसिस पे अपन यहाँ पे चल लेते हैं कि देखो ये मैं डायरेक्ट्रिक्स बना लेता हूँ, है ना, और ये एक्सिस की तरह बिहेव कर जाएगा। यहाँ पे ये अपने पास में पैराबोला बन गया, है ना। क्या पैराबोला है ये हमको नहीं पता है। इसका वर्टेक्स जो है ये 3/2, 3 अपने को दे रखा है। ये x + 2y = 0, ये अपने पास में लाइन है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अपन ने यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये निकाल लेते हैं, जिससे अपने को यहां से यहां की डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे हालांकि देख के ऐसा लग रहा है कि हॉरिजॉन्टली पूरा सीन चल रहा है, तो अपन इसको काफी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है कुछ इस तरीके से भी घुमा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ना, इसने v बोला है तो मैं v बोल देता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए अपन यहाँ पे t पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा, x - x1, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि -3/2, और बाई 1, फिर आ जाएगा y - y1/1, फिर यहाँ पे माइनस आता है। उसके बाद इसको ना मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि इक्वल में माइनस साइन आता है, फिर उसके बाद हम लाइन में इस पॉइंट को डाल देते हैं। तो यानी कि 3/2 प्लस यहाँ पे 2 × 3, और फिर नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लो तो ये अपने पास में 3/2 प्लस 6 आएगा, 12 और 3 15/2 हो जाएगा। तो ये आएगा -15/2, और इसकी बात करोगे तो ये 1/5 आ जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो ये अल्टीमेटली -3/2 लिखा है। अब देखो तो x - 3/2 = -3/2 के बराबर है, इससे ये चला गया, x आ गया 0। सेम तरीके से इधर आ जाओ कि यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 2 आएगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2, यहाँ पे y - 3/2। इसको ना मैं अलग अलग कर देता हूँ, y/2 - 3/2, ये -3/2 के बराबर है। और मैं इसको इसी वजह से कर रहा हूँ कि इससे ये कट जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ से 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास में t पॉइंट के वर्टेक्स आ गए 0,0। अब इससे अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे कि ये 0,0 हमारे पास में जैसे ही आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसका फोकस निकाल लेंगे। फोकस कैसे निकालेंगे कि सिंस हमको क्या पता है कि अगर मैं इसको फोकस बोल देता हूं तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं कि वर्टेक्स जो है एक्चुअली में इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। इसको अपन x1, y1 बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि x1 + 0/2 एक्चुअली में 3/2 के बराबर है। तो यहां से x1 की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही y1 + 0/2 एक्चुअली में 3 के बराबर है, तो y1 की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारे पास में फोकस आ चुका है 3,6। अब देखो, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, है ना। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इस पॉइंट को इससे मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो, है ना। इसको P बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं।
अब ये बेसिक डेफिनेशन से अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं कि सिंस अपने को यहाँ पे क्या पता है, हमको यहाँ पे पता है कि पी एस और पी एम दोनों बराबर होती है, तो पी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पी एस का होल स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? पी एस का होल स्क्वायर, ये पी पॉइंट तो हमको इसको कुछ भी मान लो, एच कॉमा के मान लेते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली पी पॉइंट का ही लोकस निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि ये अपने को दे रखा है, ठीक है। पी एस हो जाएगा h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, के ले लो इसको, है ना, इक्वल टू पी एम निकाल लो। पी एम अपन कैसे निकाल लेंगे? h कॉमा के की यहां पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, इस पे जो अपने को लाइन दे रखी है इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी अपने पास में h प्लस 2k, पॉइंट डाल दिया लाइन में, और नीचे आ जाएगा √5, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर हम कर देते हैं। अब खोल लो इसको, तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 आएगा, प्लस के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 आएगा, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे का √5 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, और h प्लस 2k को होल स्क्वायर को खोल लो, तो एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4hk, ये अपने पास में वैल्यू आई। अब देखो, अब सबको कंपेयर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 4h स्क्वायर है और एक h इधर का आएगा, तो इसको इधर लिख देता हूँ। ऐसे ही k स्क्वायर की बात करोगे तो 5k स्क्वायर है, लेकिन इधर बात करो तो माइनस 4k स्क्वायर है। h के लेफ्ट में तो है नहीं, तो इधर से आ जाते हैं। फिर उसके बाद में माइनस 30h हो जाएगा, ये वाला हो गया, और अपने पास में 12 है तो माइनस 60k हो जाएगा, और 36 को 9 से ऐड कर दो, 45 है, तो 45 इंटू अपन यहाँ पे कर देते हैं 5, तो 45 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज अपन राइट में ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। तो मेरे पास में आ गया 4h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4hk माइनस 30h माइनस 60k प्लस 225, ये आ गई पैराबोला की इक्वेशन। अब कर दो इसको कंपेयर, इस जो दे रखी है उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा, और देखो यहाँ पे देख भी सकते हैं अपने को कि यहाँ पे 225 पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी सेम आ रही है, तो अब कंपेयर अपन इसको इजीली कर सकते हैं, जहां से अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और गामा की वैल्यू की बात करोगे तो गामा की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, और बाकी सब तो देखो यहाँ पे कंपेयर अपन ऐसे भी कर सकते हो अभी इसके बाद में, कि हम यहाँ पे h कॉमा k को x कॉमा y से रिप्लेस कर देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब सिंस यहाँ पे तीनों का सम पूछा है, तो तीनों का सम अपने पास में 9 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक पी पॉइंट है जो लोकल कॉर्ड कुछ होता नहीं है, ये एक्चुअली में फोकल कॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड हमारे पास में पी क्यू है इस पैराबोला के लिए, जिसमें पी पॉइंट दे रखा है। फिर बोला है कि अब इस फोकस जो है पैराबोला का, उसके द्वारा अगर पी क्यू कॉर्ड को इस रेशियो में डिवाइड किया जाए तो ये बताना है। अल्टीमेटली हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि y स्क्वायर इक्वल टू 16x वाला है, तो ऐसा कुछ इसका पैराबोला रहेगा, जिसमें हमारे पास में एक पॉइंट यहाँ पे P है, दूसरा पॉइंट दूसरी साइड में Q ले लेता हूं, बीच में कहीं फोकस होगा। P पॉइंट इसने 1,-4 दे रखा है। अब हम एक चीज पढ़े थे यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे P पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लूंगा, तो इसको 4ax से कंपेयर करके सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे आता है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा at स्क्वायर यानी कि 4 इंटू टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 इंटू टी स्क्वायर, और फिर होता है 2at, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8t, ये हमारे पास में 2at, हाँ ये हमारे पास में आ गया। अब देखो लेकिन यहाँ पे P और Q दोनों अलग अलग एंड पॉइंट्स है, तो मैं ऐसा करता हूँ अलग अलग पैरामीटर ले लेता हूँ। P पॉइंट के लिए T1 पैरामीटर, P और Q पॉइंट के लिए T2 पैरामीटर, तो यहाँ पे भी T1 आएगा, यहाँ पे भी T1 आएगा। तो यहाँ से देख के सीधा सीधा हम कंपेयर कर सकते हैं कि 8t1 की वैल्यू -4 के बराबर, तो T1 की वैल्यू -12 के बराबर, और
फोकल कोड के एंड पॉइंट्स को अगर हम अलग अलग पैरामीटर पे लेते हैं तो एक रिलेशन भी हमारे पास में आता है, जिस रिलेशन में क्या होता है T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -1। तो अब यहां से T2 निकाल सकते हैं -1 अपॉन T1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन -1/2 जो कि 2 देगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे T2 की वैल्यू 2 आ गई है। अब T2 की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो Q पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। Q पॉइंट एक्चुअली में वैसे देखा जाए तो क्या होता, 4T2 स्क्वायर 8T2। T2 की वैल्यू रख दो तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 16, 8 इंटू 2 ये भी 16। ठीक है। अब अच्छा, सिंस हम यहाँ पे बात कर ही रहे तो इसका फोकस भी निकाल के रख देते हैं, जो आ जाएगा 4,0। अब हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, बीच में कहीं S है, और यहाँ पे S वाला पॉइंट जो है 4,0 है, ये 16,16 है, और ये 1,-4 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका रेशियो m/n है। जब भी हमको रेशियो फाइंड आउट करना रहता है स्ट्रेट लाइन में, आप ये वाली चीज़ सीखोगे, इसको λ/1 ले लो जिससे कि ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए और फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे इसको λ/1 में ले लेता हूँ। जब λ/1 अगर मान लो मैं ले रहा हूँ तो अब बस सिंपल सा सॉल्व कर लो कि सिंस यहाँ पे 0 है ना, तो y कोऑर्डिनेट ही निकालने के लिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लैम्बडा इंटू y2 यानी कि 16 लैम्बडा प्लस 1 इंटू -4 तो अल्टीमेटली -4 आ जाएगा, डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 1, ये सब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 16 लैम्बडा इक्वल्स टू 4, लैम्बडा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/4, है ना। और यही रेशियो है m/n का। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि m और n का GCD भी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी 1 होना चाहिए, कि आगे ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को और यहाँ पे काट नहीं रही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो m² प्लस n² 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 70, और यहीं पे यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमको दे रखा है बी ऑप्शन में, तो बी इसके लिए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि अपने पास ए बी एक फोकल कोड है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन से पहले ना ये वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों सेम ही है। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें अलग है नहीं। तो सबसे पहले अपने को क्या बोला, पी क्यू अपने पास में इस पैराबोला की फोकल कॉर्ड है, उसकी लेंथ जो है वो 15 यूनिट दे रखी है। तो पी क्यू की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो पी के बराबर है। अब देखो नॉर्मल डिस्टेंस लिखा है, जिसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है ओरिजिन से पी क्यू लाइन पे, वो पी है। तो 10p² की वैल्यू मेरे को बतानी। देखो एकदम बेसिक अप्रोच से अपन यहाँ पे चलेंगे। जैसे ये अपने पास में पैराबोला हो गया y² = 12x, जिसका डायरेक्ट्रिक्स ये है। ठीक है ना, डायरेक्ट अपन इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है, इस पैराबोला में एक फोकल कोड, देखो इसका फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 4a = 12 है, a = 3 यानी कि 3,0। फोकल कॉर्ड ये है जो फोकस से पास हो रही है ना। एक पॉइंट P है यहाँ पे, एक पॉइंट है Q। अब देखो जैसा अब ये तक अपन करते आए, इसके पैरामेट्रिक फॉर्मेट में ले लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्मेट में लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AT²। तो a यहाँ पे 3 है तो ये 3t। अब देखो फोकल कोड है, जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया था, फोकल कोड का स्लोप जो है 2/T1 + T2 होता है। यहाँ पे T1 और T2 का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू -1 होता है ना। वैसे तो मैं P को T1 ले लूंगा, Q को T2 ले लूंगा, लेकिन इस रिलेशन की हेल्प से ऐसा बोल सकता हूँ ना, T2 = -1/T1। या फिर ऐसा बोल लो कि पहले वाले P को T ले लो तो T2 जो है वो -1/T हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, जैसे ये इसको मैं T ले रहा हूँ तो ये 3t², यहाँ पे आ जाएगा, चलो इसको A में ही लेते हैं पहले, ठीक है, जिससे कि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा AT², 2AT। ठीक है, अब T2 जो है, जैसे ये T1 को मैंने T ले लिया तो T2 को मैं क्या ले रहा हूँ, -1/T। अब इसमें डाल दो T की जगह, तो यहाँ पे Q पॉइंट की बात करोगे तो ये आ जाएगा a/T², -2a/T। ये अपने पास में इसका पॉइंट हो चुका है। अब देखो,
अब फोकल कॉर्ड की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पी क्यू की बात कर, पी क्यू के बारे में क्या बोल रहा है कि इसकी लेंथ जो है 15 यूनिट के बराबर है ना। पी क्यू को अगर मैं देखूं तो इस फोकस पॉइंट को एस बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एस प्लस क्यू एस के बराबर, ये 15 है। अब देखो जो पैराबोला की डेफिनेशन है कि ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ एक्चुअली में इस लेंथ के बराबर होती है ना। तो पी एस के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, पी एस एक्चुअली में ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या है, x इक्वल टू माइनस ए। जैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू माइनस ए, और ये 0,0 है, तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है a के बराबर है। a कितना है, 3, ठीक है। अभी अपन इसको डायरेक्ट a ही लिखते हैं, जिससे कि एक फॉर्मूला टाइप से भी तुम्हारे पास में बन जाए, जिसको तुम आगे के क्वेश्चंस में यूज कर सको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी है, ये x कोऑर्डिनेट के बराबर है, x कोऑर्डिनेट है a² सिमिलरली QS के बारे में बात कर लो, QS के बारे में बात करोगे तो QS का भी सेम ही कंसेप्ट है, ये वाली लेंथ, जिसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के बराबर। तो ये हो जाएगी, ये भी अपने पास a हो जाएगी प्लस इसका a/t², इसके बराबर हो जाएगा। अब बस इसी चीज का यूज मेरे को यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे कि a प्लस a/t², ये p हो गया, ps हो गया, और qs की बात करोगे तो a प्लस a/t² इक्वल टू 15। a को कॉमन ले लो तो यहाँ पे आएगा t² प्लस 1/t² प्लस 2 इक्वल टू 15, मतलब a इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये होगा, ठीक है। ये अपने पास में एक रिलेशन आ रहा है, चाहो तो t प्लस 1/t के होल स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन यहीं पे एक और कंसेप्ट होता है कि अगर मान लो थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक्चुअली में उसका रिलेशन होता है a प्लस 1/, ये इक्वल टू 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा एक्चुअली में क्या है, थीटा जो है वो इस फोकल कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों रिलेशंस का अपन यहाँ पे यूज करेंगे, तो a इंटू टी प्लस 1/t के होल स्क्वायर की वैल्यू 15 है, और यहाँ पे ये तो 15 है, इक्वल में 4 इंटू ए ये है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15/12, है ना। तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 हो जाएगा, 3 से निपटा दे रहे हैं अपन इसको। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/5, जिसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√5, ठीक है। पहला केस हो गया। अगर साइन थीटा इतना है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1, ठीक है। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही। अब अगर ये इसकी वैल्यू आ रही तो टेन थीटा एक्चुअली में लाइन का स्लोप ही तो होता है, ठीक है। तो लाइन का स्लोप अपने पास में आ चुका है। अगर लाइन का स्लोप आ गया है और अपने को पता है कि ये लाइन फोकस पॉइंट से पास हो रही है, फोकस पॉइंट क्या है 3,0, तो अपन यहां पे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, जिसके लिए m की वैल्यू 2 है और पॉइंट अपने पास में जो है पॉइंट 3,0 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि 2 इंटू x माइनस 3, ये आया। तो ये आएगा 2x माइनस 6 माइनस y इक्वल टू 0, ये आ गया लाइन। अभी लाइन देखो, अब मेरे को करना क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से इस लाइन पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो p की वैल्यू इस लाइन में पहले ओरिजिन को डाल दो, 0 0 डाला तो ऊपर बचा -6, नीचे देखोगे तो यहाँ पे रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। तो जिसको अपन बोल सकते हैं 6 प्लस √5, ये एक्चुअली में p की वैल्यू आ रही है। लेकिन मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा 10p², तो 10 इंटू 6 इंटू 6/5, तो ये 2 हो गया, 36 इंटू 2 यानी कि 72, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 72 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि अपने को पैराबोला से रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास में एक पी पॉइंट है जो कि इस पैराबोला पे, इस पे लाई करता है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट में देखो पैराबोला में ए नहीं दे रखा है, तो हम इस पॉइंट को डाल के यहाँ पे ए निकाल लेंगे। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू हमारे पास में एक फोकल कॉर्ड है इस पैराबोला की, और फिर बोला है कि पी से एक परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब हम निकालते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे,
तो वो m पॉइंट निकल के आता है, q पॉइंट से निकालते हैं तो n पॉइंट निकल के आता है। तो अब इस PQMN से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का अपने को एरिया बताना है। अब देखो, देखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको देखोगे तो ये √48 लिखा है। √48 का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये 48 आएगा, इक्वल टू 4a इंटू 4, इस 4 16 हो जाएगा, ये गया 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएंगी, और ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा। और पैराबोला क्या है, y² इक्वल टू 12x। इसका फोकस निकाल लो, फोकस पॉइंट अपने पास में 3,0 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि P, और देखो अब फोकल कॉर्ड की बात करें तो एक तो ये भी फोकल कॉर्ड होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहे, फोकल कॉर्ड ऐसे भी हो सकती है, जिसमें ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा Q पॉइंट हो जाएगा। और जब भी हम फोकल कॉर्ड के, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैराबोला का थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता देता हूँ, जब भी हम पैराबोला के फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो अपन यहाँ पे एक वेरिएबल अगर टी ले रहे हैं तो यहाँ पे -1/t लेते हैं। जैसे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a² 2at हो जाएगा, तो यहाँ पे a/t² -2a/t, ये इसका होता है ना। ये अपने के लिए हेल्प करेंगे अभी यहाँ पे Q पॉइंट निकालने में, क्योंकि मेरे को सिंस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो P पॉइंट तो मेरे को दे रखा है। अगर मैं Q पॉइंट निकाल लूँ तो इनका इमेज भी इधर निकाल लेंगे। जैसे देखो, P पॉइंट का इमेज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसको M बोल दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में बोला है इसको N बोल दे रहा। अब अपने पास में ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, जिसको अगर अपन देखेंगे तो यहीं पे थोड़ा सा ऐसा भी देख सकते हैं, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, तो अपने पास में ट्रेपेजियम यहाँ पे बन रहा है। तो ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि mn, इससे मल्टीप्लाई करना है, जिसको अपन हाइट भी बोलते हैं। तो ये तो खैर बाद का काम है। सबसे पहले p के बारे में अगर मैं बात करूं तो at² होता है, a यहाँ पे 3 है तो ये 3t² हो जाएगा, कॉमा 2at तो 2a हो जाएगा 6, और ये t के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे Q पॉइंट की बात करोगे तो ये 3/t² हो जाएगा, कॉमा -6/t हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि सिंस P पॉइंट अपने को दे रखा है कि 4,4√3 है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 3t² की वैल्यू 4 है, तो t² की वैल्यू अपने पास में 4/3 आ रही। चाहो तो t की वैल्यू भी निकाल लो, ये ±2/√3 आएगी, लेकिन अपन यहाँ पे नेगेटिव लेंगे नहीं, क्योंकि P पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे दर्शा रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तभी तो y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। वैसे नेगेटिव लेके भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो पॉइंट उल्टे हो जाएंगे, जो अभी हमारा P पॉइंट है Q पॉइंट की जगह आ जाएगा, Q पॉइंट P पॉइंट की जगह हो जाएगा, बस इतना सा फर्क आने वाला। अब ये हमारे पास में t की वैल्यू हो चुकी है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये 3/t², t² की वैल्यू 4/3 है, ये आ गया, -6 यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। अब देखो, इस 2 से ये चला जाएगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट को निकालोगे, तो इस पॉइंट को ना मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये अपने पास में आ जाएगा 9/4, और यहाँ पे आ जाएगा -3√3। Q पॉइंट भी अपने पास में आ गया है। अब M पॉइंट अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी अपन निकाल लेते हैं, जो क्या होती है, x = -a, तो a इतना है, यहाँ पे कितना है 3, तो हमारे पास में ये आ जाएगी x = -3, जिसका मतलब इसमें M पॉइंट और N पॉइंट, जो M पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट यही रहने वाला है -3, ऐसे ही N पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट -3 रहने वाला है, और y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, जो P का है, क्योंकि हम यहाँ पे लाइन देख पा रहे हैं कि जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4√3, ऐसे यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा -4√3, ठीक है, सॉरी -3√3, ये हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। अब हमको यहाँ पे निकालना है इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट को मैं यहाँ पे mn बोल देता हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी अपन ले लेते हैं, pm + qn, ये आ जाएगा pm + qn इंटू mn, तो हाफ इंटू, अब देखो pm की बात कर लो, pm की अगर अपन बात करेंगे तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पे इस डिस्टेंस को अपन देख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट्स को देख लो, 4 और 3 7 हो जाएगा, कि भाई देखो ये 4,3 है, यहाँ पे ये 4 है, और यहाँ पे इसको देखोगे तो ये -3 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 7 हो जाएगी।
आई थिंक ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। और आगे आ जाओ, यहां पे अब अगर अपन इसको देखें कि हमारे पास में क्या चाहिए हमको, हाँ क्यू एन की बात करोगे तो यहां पे भी देख लो, ये 9/4 है, ये 3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9/4 + 3। और एम एन की बात करो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ऊपर तो गया 4√3, नीचे गया 3√3, तो टोटल हो गया 7√3, ये आ जाएगा 7√3। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1/2 आ गया, 7 और 3 को ऐड करोगे 10 हो गया, 10 + 9/4 करोगे तो 49/4 आ जाएगा, ये आएगा 49/4 × 7√3। अब देखो 49 × 7 करेंगे, 7 का क्यूब जो कि 343 होता है, उसके साथ √3 नीचे बात करोगे 8 आ जाएगा, जो कि अपने को कहां दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि अपने पास में एक सर्किल है, ठीक है, जिसका एरिया मिनिमम है, और सर्किल के बारे में क्या कहानी है कि ये सर्किल इस पैराबोला को भी टच कर रहा है और इन लाइंस को देखो y = √3 ये है ना, जिसका मतलब दो लाइन है यहाँ पे, एक लाइन जो है y = √3x है, एक लाइन y = -√3x, ऐसा बोल लो, है ना। तो अब इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये, जिससे चीजें समझ में आए अपने को। अपने पास इस तरीके से है, और अगर इस पैराबोला को देखोगे तो ये एक्चुअली में लिखा है x² = -y - 6, x² = -4ay वाला है, यानी कि डाउनवर्ड बनेगा। अब डाउनवर्ड और बनेगा, और यहाँ पे 0,6 पे इसका वर्टेक्स होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे देखने में आसानी हो जाए, है ना, जिसका ये पॉइंट 0,6 है। अब क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है कि दोनों लाइन है ना, दोनों लाइंस को अपन ड्रॉ कर देते हैं। ये √3x का इधर हो गया, एक लाइन इधर हो गया, है ना। इसको चाहो तो इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अब यहां पे बन रहा है एक सर्किल जिसका एरिया है मिनिमम। अगर एक सर्किल बन रहा है तो सर्किल को अपन बना देते हैं मिनिमम एरिया वाला, जिसमें कि तीनों इन दोनों लाइंस को पैराबोला को टच करे, वो पॉसिबिलिटी अपने पास में यहां पे बन के आ रही है, दिख ही रहा है सीधा सीधा, है ना, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो, अब अपने पास में ये बन गया। अब इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर मान लो एक चीज मैं यहां पे देखना चाहूंगा, तो ये पूरा के पूरा जो डिस्टेंस है 6 है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये सर्किल का रेडियस है, जिसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा क्योंकि y एक्सिस है, और ये जो C पॉइंट है जो सर्किल का सेंटर है, ये 6 - r बोल दूं अगर सर्किल की रेडियस r है तो, ठीक है। ये अपने पास में पॉइंट हो गया। दूसरा चीज मैं और क्या बोल सकता हूं, दूसरा चीज मैं यहाँ पे ये वाला ला सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये भी तो r ही है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी r ही यहां पे है। अब इसका करना क्या है, इसमें सबसे आसान चीज जो है, सबसे पहले अगर मान लो मैं सर्किल का इक्वेशन निकालना चाहूंगा, है ना, देखो अल्टीमेटली अपने को निकालना सर्किल का ही इक्वेशन है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है। सर्किल का इक्वेशन अगर मान लो मैं निकालना यहाँ पे चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर्किल का सेंटर मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। सर्किल का सेंटर 0,6 - r है, सर्किल का रेडियस मेरे को पता होना चाहिए, रेडियस r है। तो क्या होता है कि x - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + y - 6 + r, इसका होल स्क्वायर = r²। ये अपने पास में सर्किल का इक्वेशन आ चुका है। अब इस लाइन को देखोगे तो y = -√3x है, चाहते तो ये जो ब्लू वाली लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपन यहाँ पे इधर भी ले सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सेम ही चीज रहने वाला। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये एक्चुअली में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,6 - r ऑन द लाइन y = -√3x, ये निकाल लेते हैं। ये एक्चुअली में सबसे पहले तो r के बराबर है, और दूसरा चीज लाइन में डाल दो। लाइन को सबसे पहले कैसे लिखते हैं, ax + by + c = 0, यानी कि ये हो जाएगा √3x + y = 0, ये फॉर्मेट अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन में इस पॉइंट को डाला, यानी कि x की जगह 0 डाला, y की जगह, तो यहाँ पे
6 माइनस आर डाल देंगे, बाकी सब कुछ 0 है। तो यहाँ पे रूट के अंदर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया ये, मतलब नीचे आ गया 2। तो r इज इक्वल टू अपन ऐसा बोल सकते हैं 6 माइनस आर बाई 2। ठीक है, यहां पे 2 केस बनेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको मैं ऐसा लिख दूं मॉड ऑफ 6 माइनस आर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब यहां पे एक बार लेते हैं हम प्लस लिया तो मेरे पास क्या आएगा, 6 माइनस आर इक्वल टू 2r, यानी कि 6 इक्वल टू 3r, यानी कि r इक्वल टू 2। दूसरा केस एक बार माइनस लेते हैं तो 6 माइनस आर इक्वल टू माइनस 2r, यानी कि 6 इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2r प्लस r, यानी कि माइनस r आ गया, r इक्वल टू -6। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रेडियस किसी भी सर्किल का नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो r की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। अगर r की वैल्यू 2 आ गई है तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। सर्किल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस y माइनस 6 प्लस 2, यानी कि y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन, अब देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई होगा, ए हो जाएगा। 2,4 जो है इस सर्किल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्वेश्चन पे आ जाए सेगमेंट का, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में y² इक्वल टू 12x करके एक पैराबोला दे रखा है। इस पैराबोला का एक फोकस है जो कि अपने को S दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि PQ यहाँ पे एक फोकल कॉर्ड है और ये फोकल कॉर्ड इस पैराबोला की है और कुछ इस तरीके से SP इंटू SQ इसकी वैल्यू ये है। तो C अगर मान लो, यहाँ पे ये नहीं है, C को अगर मैं एक सर्किल लेता हूं जो कि PQ को डायमीटर मान के बनाया जा रहा है, तो उस सर्किल की इक्वेशन ये आती है। तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बताना, मतलब अल्टीमेटली अल्फा और बीटा की वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी। इसको अगर अपन देखेंगे ज्योमेट्रिकली तो क्या कहना चाह रहा है कि y² इक्वल टू 12x है, कुछ इस तरीके का पैराबोला है, और इसका फोकस निकालोगे तो इसका फोकस एक्चुअली में 3,0 आ जाएगा। ये S हो गया क्योंकि इसको 4a से इक्वल कर देंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि PQ अपने पास में एक फोकल कॉर्ड है, ये PQ हो गया। PQ को डायमीटर मान के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं। अब ये सर्किल कैसा बन रहा है ये हमको पता नहीं है, हम रफली इसको ऐसा देख पा रहे हैं कि ये एक सर्किल है। हालांकि देख के एलिप्स लग रहा है लेकिन ये सर्किल, ठीक है, ये इसकी कहानी है और ये इसका डायमीटर है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लेना है ना। हालांकि एग्जैक्ट नहीं बन पाया बट रफली अपन यहाँ पे चीजों को देख रहे हैं कि PQ जो है इसके लिए डायमीटर का काम कर रहा है। अब मेरे को अगर सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो मेरे को P और Q पॉइंट पता चल जाए तो काम अपना बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, फोकल कॉर्ड है तो वही वाले पॉइंट ले लेते हैं, पैरामीट्रिक 80² 280। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो ये 3t² 60 हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो 3/t² -6/t हो जाएगा। t को -1/t से रिप्लेस कर देते हैं, ये अपने पास में आ गया। अब जो इसने ये वाला रिलेशन दे रखा है इसका अपन यूज करें। SP की बात करोगे तो ये वाली लेंथ है, ठीक है। अब हमको देखो पैराबोला के बेसिस पे अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं इसको ले लूँ तो SP की लेंथ इसके बराबर होगी, इसको और कलर से ले, इसके बराबर, इसको M बोल दो, PM के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, PS इज इक्वल टू PM। PM की लेंथ की बात कर लेते हैं, ये वाली लाइन x इक्वल टू -a होती है, यानी कि ये x इक्वल टू -3 रहेगी क्योंकि a की वैल्यू 3। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो जो x कोऑर्डिनेट है वो है, क्योंकि ये तो एक्सिस है बीच में। तो ये वाली वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 3 + 3t²। ऐसे ही अपन QS निकाल लेते हैं। QS निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसको n बोल देते हैं। तो ये अपने पास में QN के बराबर हो जाएगी। अब ये क्या आ जाएगी, इसको अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 3 + 3/t²। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्या कह रहा है, दिस 3 ऊपर से कॉमन लिया तो ये 1 + t² आया, 3 वहां से कॉमन ले लो, ऐसा करते चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 3 को कॉमन लिया तो 1 + t² आया इंटू 3, और यहां पे आ जाएगा 1 + 1/t, 1 + 1/t², और ये 147/4 के बराबर। मैं यहाँ पे 3 से इसको निपटाता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 9 × 27, ये अपने पास में आ जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि t² + 1 तो ये है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो t² + 1/t² आएगा, यानी कि t² + 1 का होल स्क्वायर बाई t², ये अपने पास में आ जाएगा। ये 49/4 तो है, ये 3 को उधर ले जाओ तो ये 12 अपने पास में हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ना मैं एक्चुअली में टी स्क्वायर को कोई लैम्बडा ले लेता हूं, क्योंकि वैसे अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि टी की पावर 4 में कोई इक्वेशन बनेगी, उससे अच्छा है कि अपन टी स्क्वायर को लैम्बडा ले लो। तो यहां पे आ जाएगा लैम्बडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इंटू लैम्बडा। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको खोल, तो 12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा और इंटू, तो ये 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस 12 माइनस 49 लैम्बडा इक्वल टू ये, तो 12 लैम्बडा स्क्वायर माइनस, तो 24 का दुगना 48 होता है, तो ये माइनस 25 बचेगा और प्लस ये आ जाए, तो यहां पे 12, यहां पे भी 12, 144 हो जाएगा। 144 के 25 के बेसिस फैक्टर करोगे 16 और 9 आएगा, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 12 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 16 लैम्बडा माइनस 9 लैम्बडा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं अगर 4 लैम्बडा कॉमन लेता हूं तो 3 लैम्बडा माइनस 4 आएगा, फिर यहां से 3 कॉमन लिया तो यहां पे 3 लैम्बडा माइनस 4 आ रहा है। तो एक फैक्टर 3 लैम्बडा माइनस 4, दूसरा फैक्टर 4 लैम्बडा माइनस 3। यहां से मेरे पास में लैम्बडा की दो वैल्यू जा रही, 3/4 या 4/3, कोई भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिंस मैं लैम्बडा स्क्वायर को लैम्बडा को टी स्क्वायर माना हूं, तो इसको मैं 4/3 ले लेता हूं। तो यहां से टी की वैल्यू भी निकाल लो, जो कि 2/√3 आएगी, हालांकि प्लस माइनस में आएगी, लेकिन सारी कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को दे रखी है, जैसे कि यहाँ डायग्राम से भी अपने को दे रखा है कि टी को अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए, तो इस वजह से वाई पॉजिटिव रहेगा, तो अपन यहाँ पे पॉजिटिव इसको ले। अब अपन आ जाते हैं इस पे सर्किल की इक्वेशन पे। सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए पहले पी पॉइंट निकाल लेते हैं। पी पॉइंट की बात करोगे तो ये 3t स्क्वायर 6t है, तो 3 इंटू टी स्क्वायर 6 इंटू टी, ये अपने पास में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो आ गया 4, यहां पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे आ जाएगा 4√3, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। देखो 6 इंटू 2√3, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3, 3 से इसको काटा 2, 2 और 2 4 और इंटू √3, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या है, 3/t स्क्वायर माइनस 6/t, तो यहाँ पे 3 इंटू 1/t स्क्वायर की बात करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा, -6 और 1/t की बात करोगे तो ये √3/2 हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9/4 माइनस 3√3, ये हमारे पास में आ गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंस पी क्यू डायमीटर है तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो अपने पास में आ जाएगा x माइनस 4 इंटू x माइनस 4√3 9/4 प्लस y माइनस 4√3 इंटू y प्लस 3√3 इक्वल टू 0। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो खोलते हैं सबसे पहले कि भाई सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 4x, फिर 9/4 से करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 9/4x, फिर 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 9 बचेगा। फिर इधर आ जाओ, y स्क्वायर आ जाएगा और फिर आएगा माइनस 4√3y, फिर प्लस साइन आएगा, फिर 3√3y हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू √3 यानी कि 3 यानी 36 आ जाएगा, वो भी माइनस का, इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, और इस x वाली वैल्यू को ऐड कर दो, 16 और 9 25 हो जाएगा, 25/4 x आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो माइनस √3y आ जाएगा, और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो -27, ये अपने पास में आए। लेकिन यहाँ पे तो 64 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो मैं पूरी पूरी इक्वेशन को 64 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 64 x स्क्वायर प्लस 64 y स्क्वायर, और 64 से करेंगे तो ये 25 इंटू 16 आ जाएगा x के साथ में, यहाँ पे 64√3y आ जाएगा माइनस 64 इंटू 27। इसको सिंस इसने कांस्टेंट वाली टर्म राइट साइड में ले रखी है तो मैं इसको राइट साइड ले जाता हूँ। अब अगर अपन कंपेयर करते हैं तो ये सीधा सीधा दिख रहा है अपने को कि ये अल्फा जो है इसकी बराबर, ये अल्फा आ गया और ये वाली वैल्यू बीटा आ गई। अब चाहो तो एक तरीका ये कि दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, फिर डिफरेंस निकाल लो, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बीटा माइनस अल्फा से अपने को निकालना है, तो मैं यहाँ पे
27 इंटू 64 माइनस 25 इंटू 16, ये कर देता हूँ। 16 को अगर कॉमन लिया तो 27 इंटू 4 बचेगा माइनस 25। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है, 54 को 2 से करोगे तो 108 आएगा। ठीक है, ऐसे कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी। तो ये 108 आ गया, ये माइनस 25 आ गया, तो 16 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 83। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है 1328, 1328 यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है कि हमारे पास में एक स्मॉलेस्ट सर्किल है जो एक्चुअली में इस और इस दोनों पैराबोला को टच करता है। तो दोनों पैराबोला को पहले मैं बना देता हूं। अगर हम दोनों पैराबोलास को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा कि यहां पे मेरे पास में ये आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सही से बना देते हैं, ये आएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दूसरे वाले को बनाओगे तो वो ऐसा कुछ आएगा जिसको हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2। दोनों पैराबोला मेरे पास में आ चुके हैं, लेकिन दोनों पैराबोला को देख के हम सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों एक्चुअली में y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट में सिमेट्रिक रहेंगे, है ना, इस तरीके से। ये हमारे पास में y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो अगर आप 12th में हैं तो भी काफी आसानी से आप ये चीज फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि यहां पे इस फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो इसके बराबर आएगा, इसका निकालोगे तो इसके बराबर। ठीक है, दोनों यहां पे y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट में सिमेट्रिक है। तो अब देखो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंस ये दोनों है तो इन दोनों को टच करने वाला स्मॉलेस्ट सर्किल जो है वो कहां पे बनेगा, उसको अगर मान लो मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से यहां पे इस एरिया के अंदर ये बनेगा जो दोनों को टच कर रहा है, जिसमें एक पॉइंट ये हो गया जहां पे टच कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया। अब इसको देखो, मैं एक अलग टाइप का अप्रोच लगा के भी ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि अगर मान लो मैं इस बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं या इस ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यहां पे तब रहेगी जब परपेंडिकुलर वाला केस रहेगा। ठीक है, सेंटर से, और ये परपेंडिकुलर वाला केस तब रहेगा जब ये वाली जो टेंजेंट है या ये वाली जो टेंजेंट है ये एक्चुअली में y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट में रहेगी या फिर उसके पैरेलल रहेगी, जिसका मतलब ये वाली जो लाइन है या ये वाली जो लाइन है, इस जैसे इसका स्लोप अगर निकालोगे तो इसका स्लोप 1 है, तो पैरेलल अगर रहेगी तो इस लाइन का स्लोप भी 1 ही आना चाहिए और इस वाली लाइन का स्लोप भी 1 ही आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहां पे स्लोप निकाल लेते हैं एट पॉइंट ए। तो मेरे पास जैसे कि ए पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो ए पॉइंट के लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि मेरे को पता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मैं यहां पे इसके dy बाई डी एक्स की वैल्यू या स्लोप अगर निकालूंगा तो ये 2x के बराबर आ जाएगा, और हमको पता है कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन के पैरेलल रहेगा तो ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी, यानी कि x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज स्टैंडर्ड मेथड से तो आप कर ही सकते हो, और मैं तो बोलूंगा एक बार उससे भी ट्राई कर लेना। अगर x की वैल्यू मेरे पास में ये है तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू इस पैराबोला में x डाल दो तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 2, जो कि y की वैल्यू हमको 9/4 देगा। तो मेरे पास टेक्निकली a पॉइंट आएगा 1/2, 9/4। अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर यहां पे कोई पॉइंट x, y है तो उस पॉइंट का मिरर इमेज, जो कि एक्चुअली में b पॉइंट है, इसका मिरर इमेज यहां, जैसे ये पॉइंट अगर h, k होता तो ये पॉइंट k, h आए। तो उसी तरीके से हम डायरेक्टली यहां पे बोल सकते हैं कि मेरे पास b पॉइंट जो है ये हो जाएगा, x को y की जगह लिख दो, y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट की जगह पे लिख दो। अब हमको इसका रेडियस बताना है तो AB की जो डिस्टेंस है उसका हाफ इसका रेडियस होगा, क्योंकि AB यहां पे डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है। तो AB मैं निकाल लेता हूं। AB अगर मान लो हम निकालेंगे तो यहां पे ऐसा कर सकते हैं कि 9/4 माइनस 1/2, 9/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर दूसरा 1/2 माइनस 9/4। इसको अल्टीमेटली हम यही लिख सकते हैं कि 9/4 माइनस 1/2
का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स में, और ये आएगा। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में 9/4 माइनस 1/2 ये बाहर आ जाएगा, इसके साथ √2 आएगा। और मैं यहाँ पे ना एक्चुअली में, चलो अगली बार कर देते हैं कि 4 एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 9 - 2 आ जाएगा, इधर आएगा हमारे पास में √2, तो ये हो जाएगा 7√2/4। ये एक्चुअली में ऑप्शन में दे रखा है, बट स्टूडेंट्स लोग जो हैं वो यहीं पे गलती करते हैं कि सीधा आ गया चलो बी आंसर, है ना। बी नहीं है, क्योंकि ये ए बी है। ए बी एक्चुअली में सर्किल का डायमीटर था, तो हमको अगर रेडियस निकालना है तो इसका हाफ 7√2/8 करना पड़ेगा, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, ना कि बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला, अब अपने पास में एक सर्किल है, सर्किल के साथ साथ एक पैराबोला है, फिर यहां पे बोला है कि एक अल्फा है, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यूज हैं बहुत सारी, है ना। अब वो वैल्यूज कैसे हैं, वो वैल्यूज ऐसे हैं कि सर्किल जो है सी, इसमें 3 कॉर्ड बन रही हैं, और तीनों जो कॉर्ड हैं वो 3 अलग अलग लाइंस हैं जो कि एक पॉइंट से α,0 पॉइंट से पास हो रही है, और यही है ये अल्फा, ठीक है। और ये जो लाइन पास हो रही है इसको इस पैराबोला के द्वारा बाइसेक्ट किया जाता है, जिसका मतलब पैराबोला पे जो पॉइंट और लाइन पे जो पॉइंट है वो एक्चुअली में इस कॉर्ड का मिड पॉइंट, ठीक है। और जब ऐसा किया जा रहा है तो ये अल्फा की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करती है। जब इस इंटरवल में लाई करती है तो यहाँ पे इसका आउटपुट मेरे को बताना है। अल्टीमेटली मेरे को इंटरवल फाइंड आउट करना है जिससे पी और क्यू की वैल्यू निकल जाए, और पी और क्यू की वैल्यू निकल गई तो काम खत्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे चलते हैं। सबसे पहले कि भाई हमने बना लिया, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस 2 है और सेंटर ओरिजिन, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर एक पैराबोला है y² = 8x, ये वाला एक पैराबोला हो गया, ये एक सर्किल हो गया x² + y² = 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब देखो मेन कहानी अब स्टार्ट हुई। अब इस सर्किल की कोई भी एक कॉर्ड है, मान लो ऐसे ले ले रहा हूं मैं एग्जांपल के लिए, ये कॉर्ड हालांकि आगे चल के एक्सटेंड भी होगी, बट अभी अपन इतने पे फोकस कर रहे हैं। इस कॉर्ड के बारे में क्या पता है, ये जो पॉइंट है जिसको मैं x1, y1 बोल दे रहा हूं, ये एक्चुअली में मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है। अब सिंस ये पॉइंट जो है पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, 80², 280। अब a की वैल्यू यहां से देखोगे तो 4a = 8 है, यानी कि a = 2। अब अपन a की वैल्यू डायरेक्टली डाल लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2t², 4t, ये अपने पास में पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है इसके बारे में एक चीज और है कि ये कॉर्ड एक्चुअली में हर बार α,0 से पास होती है, ये चीज, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अपने को पूरा कहानी लेके चलना है। जैसे क्या ले सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कॉर्ड की बात करूं, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड एक्चुअली में सर्किल की कॉर्ड है, और जिसका मिड पॉइंट जो कि x1, y1 है वो मेरे को दे रखा है। तो मिड पॉइंट की हेल्प से अपन सर्किल की कॉर्ड निकाल लेते हैं। कॉर्ड ऑफ सर्किल when midpoint is given, ये क्या होती है, ये होती है t = s1। ये अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, t कैसे निकालोगे, अब सर्किल की बात हो रही है तो इसी के लिए निकालना है, तो x² की जगह आ जाएगा x × x1, यहां पे आएगा x × x1, y² की जगह y × y1 -4 = s1, मतलब सर्किल में जो ये मिड पॉइंट है इसको डाल दो, यानी कि x1² + y1² -4 से -4 गया, तो मेरे पास आ रहा है x1 + y1 = x1² + y1², ये अपने पास में आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे डाल दूं 2t², 4t, इसको अगर अपन यहां पे डालेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 2tx, 2t²x + 4ty = यहां पे आ जाएगा 4t², t की स्क्वायर नहीं 4 आ जाएगी t की पावर में, और यहां पे आ जाएगा 16t², ये अपने पास में वैल्यू है। अब देखो मेरे को अल्टीमेटली निकालनी है अल्फा की वैल्यू है, अल्फा का इंटरवल निकालना है, जिसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, ये एक्चुअली में कॉर्ड की इक्वेशन है। अगर ये कॉर्ड की इक्वेशन है तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए,
इस कॉर्ड को जो अपना पॉइंट है अल्फा कॉमा 0 उससे पास होना चाहिए, तो पास करा देते हैं। पास कराएंगे तो अपने पास क्या है 2t² अल्फा, अगले वाली टर्म हो गई 0, इसके इक्वल में 4t⁴ प्लस 16t², ये आएगा। मैं यहां पे क्या करता हूं 2t² से लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता हूं, तो राइट में बचा अल्फा, यहां पे देखोगे तो यहां पे बचेगा 2t² और यहां पे प्लस 8, केवल इतना बचेगा। तो यहां से मैं t² की वैल्यू निकाल लेता हूं अल्फा माइनस 8/2। अब यहां पे एक चीज देखो, t² किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हो रहा है, जिसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है लेफ्ट वाली, तो राइट वाली भी पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट वाली में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर 2 है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जिसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ अल्फा माइनस 8 जो है इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि अल्फा जो है ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। ये पहला कंडीशन अपने पास आ चुका है। अब सेम तरीके से दूसरा कंडीशन निकालते हैं। दूसरा कंडीशन कैसे निकालेंगे? दूसरे कंडीशन के लिए अगर मान लो मैं केवल और केवल सर्किल पे फोकस करूं और x1, y1 पॉइंट पे फोकस करूं, तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है ये सर्किल के अंदर, है ना। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं पॉइंट x1, y1 इज इनसाइड द सर्किल, है ना। और किसी भी पॉइंट का पता कैसे चलता है, और जब भी पता चलता है तो अपन क्या करते हैं, उस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में डालो, है ना। सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन जैसे कि x² + y² - 4 = 0, इस तरीके के फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसमें सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट को डालो, अगर लेस देन 0 है तो सर्किल के अंदर है, इक्वल टू 0 है तो सर्किल पे, और ग्रेटर देन 0 तो सर्किल के बाहर है। सेम कंसेप्ट लगता है ना। अब देखो, अगर अपने को पता है कि ये सर्किल के अंदर है तो s1 लेस देन 0 होना चाहिए, जिसका मतलब x1² + y1² - 4 लेस देन 0। अब x1 y1 की वैल्यूज एक्चुअली में क्या है, x1 की वैल्यू है 2t², तो यहाँ पे आ जाएगा 4t⁴, और ये हो जाएगा 4t का स्क्वायर यानी कि 16t² - 4 लेस देन 0। ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो t⁴ प्लस 4t² प्लस -1 लेस देन 0, ये अपने पास में आ रहा है। अब एक चीज देखो, ये अगर मैं चाहूं तो इसको होल स्क्वायर बना लेता हूं, जैसे +4 यहां पे कर दिया, -4 यहां पे कर दिया, तो ये वाली जो टर्म है ये एक्चुअली में होल स्क्वायर बन गया। किसका? t² + 2 का। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं t² + 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर दो, -5 लेस देन 0। तो मेरे पास अभी क्या आ रहा है कि t² + 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 5। ठीक है, दोनों साइड रूट लोगे तो अभी क्या आ जाएगा, यहां पे -√5 से t² + 2 की वैल्यू +√5 के बीच में होगी। ये क्लियर हो गया। लेकिन t² का तो अपने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली चाहिए वैल्यू अल्फा की। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के t² की वैल्यू यहां पे डाल दो, t² की वैल्यू यहां पे डालोगे तो क्या आएगा। अच्छा, पहले -2 कर देता हूं दोनों साइड, पहले केवल यहां पे t² बचा लेते हैं, जिससे यहां पे क्या आएगा -2 -√5, यहां पे t² बचेगा, और यहां पे क्या करेंगे -2 + √5, ये आ गया। अब -2 -√5 और यहां पे t² की जगह अल्फा माइनस ये 8 / 2 कर दिया, तो -2 + √5। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आएगा -4 - 2√5 अल्फा -8 और -4 + 2√5। दोनों साइड पूरी इनइक्वलिटी में 8 को ऐड कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 4 - 2√5, यहां पे अल्फा आया, यहां पे 4 + 2√5। तो एक इंटरवल मेरे पास में ये वाला आ गया। दो ही कंडीशन बन रही है और दोनों कंडीशन अपन ने लगा दी। अब अपन चलते हैं कि ये अल्फा की वैल्यू है ना। एक वैल्यू क्या कह रही है 8, है ना, कि अल्फा जो है 8 से बड़ा होना चाहिए, पिछले वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में 4 माइनस जो 2√5 है 8 से छोटा होगा, और 4 + 2√5 8 से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन कह रही कि ये वैल्यूज यहां से यहां होनी चाहिए। कंडीशन दोनों चाहिए, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ये इंटरवल आ रहा है, जिसका मतलब अल्फा की वैल्यू कहां से कहां, 8 से 4 + 2√5 के बीच में। अब देखो, अब मेरे को निकालना है 2p - q, तो 2q करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 + 4√5 - 8,
इसका होल स्क्वायर, पी भी माइनस कर दिया, 8 से 8 गया, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, √5 का स्क्वायर 5, तो यहां पे आंसर आ गया 80। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास में दो पैराबोला हैं जिनका फोकस सेम है, एक की डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस है, एक की डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस है। रफली अगर अपन इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसा हो रहा है कि एक की एक्स एक्सिस है, एक की वाई एक्सिस है, एक पैराबोला यहाँ पे है, दूसरा पैराबोला यहाँ पे है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर गया और इनका जो फोकस है वो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ 4,3, ये अपने को दे रहा। अब हालांकि अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, अब अपन एक एक पैराबोला को लेके चलते हैं कि मान लो मेरे पास में एक पैराबोला ये है जिसके लिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रही। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, इसके लिए हम यहाँ पे देखो ये इसका फोकस भी हो गया, यहाँ पे कोई भी एक P पॉइंट मान लो जिसको H, K ले लेता हूँ। इस पैराबोला की इक्वेशन अपन निकाल लेते हैं। इस पैराबोला की इक्वेशन निकालोगे तो इसको मैं S बोल दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को M बोल दे रहा हूँ। तो अपन बोल सकते हैं PS इक्वल टू PM यानी कि PS का होल स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब PS क्या है, PS अपने पास में इसको निकाल लो, H-4 का स्क्वायर प्लस K-3 का स्क्वायर। PM की बात करोगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये अपने को पता है x 0 है, यहां पे पता है x की वैल्यू h है, तो टोटल डिस्टेंस h आ गई, तो यानी कि ये वाली वैल्यू h स्क्वायर के बराबर है। इसको अपन देखो x और y से रिप्लेस कर दो, चलो अभी मत करो है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ऐसे ही दूसरे वाले पैराबोला पे आ जाओ। दूसरे वाले पैराबोला का कहानी क्या है कि उसमें एक्सिस ये है यानी कि y इक्वल टू 0 और ये पैराबोला ऐसे जा रहा है, यहाँ पे 4,3 है। अब केवल यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये अब k के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं पहले वाले की इक्वेशन को डायरेक्टली एक्स वाई से लिखूं यानी कि x-4 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको बोल दूं तो दूसरे वाले की इक्वेशन x-4 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपने पास में आएगी। दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो लेफ्ट पोर्शन सेम है, तो यहाँ पे राइट वाला भी सेम होगा, जिससे अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। बट सारी कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है तो एक्स तो पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ पे एक्स को अपन नेगेटिव लेंगे नहीं, तो वाई की वैल्यू इक्वल टू एक्स, ये वाला केस हम ले लेते हैं। जब ये वाला केस हम ले रहे हैं तो एक्स इक्वल टू वाई कर दो, अब पहली वाली इक्वेशन में डाल दो यानी कि x-3 का होल स्क्वायर प्लस x-4 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, याद इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे तो ये गया, तो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज निकाल लो। देखो अब यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं कि इसकी दो वैल्यूज होंगी x1 और x2 फैक्टर्स। अब यहां पे डायरेक्टली इसके फैक्टर हो नहीं रहे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा यहां पे, तो हम यहां पे आ जाओ कि ये जो AB है, AB का स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे x और y की जो भी वैल्यूज है सब बराबर होंगी क्योंकि y इज इक्वल टू x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसको चेंज कर दो, इसको अपन क्या कर देंगे x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, इसमें वैल्यूज डाल लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 को होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर जो कि 196, और x1 इंटू x2 की वैल्यू करोगे 25 आई, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, यहाँ पे बचा 96, 2 इंटू 96 करोगे तो ये आ जाएगा 192, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।